जय माता दी। दुर्गा अष्टमी के दिन इस बार बन रहा है सुकर्मा योग, जो सुबह 6:09 से प्रारंभ होगा और 3:47 तक रहेगा। इसके बाद धृति नामक योग बन जाएगा। इस योग में कोई भी शुभ कार्य करें तो मान्यता है कि आपका वो कार्य पूर्ण होता है। क्योंकि इस योग में अगर नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, घर में कोई धर्म कार्य करना चाहते हैं, तो किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती और कार्य सफलता देता है। ईश्वर का नाम लेने या सत्कर्म करने के लिए यह योग अति उत्तम है, तो इस योग का फायदा तो उठाना ही चाहिए। महाअष्टमी की तिथि है और माता रानी घर घर आ चुकी है, तो महाअष्टमी के दिन कुछ खास कार्य जरूर किए जाते हैं। तो इस दिन महाअष्टमी तिथि का जब अंत होगा, उसके पहले 24 मिनट और महानवमी तिथि के प्रारंभ के 24 मिनट के समय को, जो 48 मिनट का टोटल समय हुआ, संधि काल कहते हैं। और इस काल का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दुर्गा पूजा में इस समय में अगर विशेष पूजा प्रयोग किया जाए तो वो खास फल देने लगता है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम ही महागौरी है और माँ गौरी का रूप बहुत ही सरल, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में बरमुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कष्ट उनके दूर हो जाते हैं और माँ गौरी की उपासना अगर आप सरल तरीके से करें तो माँ का आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है। एक कथा आती है कि माँ ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम से काला पड़ गया और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण का हो गया और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का पूजा करने से, स्मरण करने से भक्तों को सर्वाधिक कल्याण प्राप्त होता है, क्योंकि अगर माँ की पूजा की जाए तो अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है और इनके चरणों की शरण में आने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। कैसे माँ को मनाएं, कैसे तमाम तरह के पूजा पाठ के विधि विधान करें, आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे। माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधि। पीले वस्त्र आपको धारण करना है स्नान वगैरह करके। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर ही माँ के सामने एक दीपक जलाइए। लाल धागे की बाती होगी और 2 लौंग डाल दीजिए। इसके बाद माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है श्वेत यानी सफ़ेद पुष्प और पीले रंग के पुष्प। आपके पास जो भी है आप माँ को वही अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। देखिए, माँ गौरी का संबंध शुक्र नामक ग्रह से है, यानी कि माँ की पूजा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है, जीवन में सुख बढ़ता है। सुख वाला पार्ट खासकर जो पुरुषों का विवाह का कारक शुक्र ही होता है और सबके लिए जीवन में भौतिक सुख आनंद शुक्र ही देता है। माँ गौरी को विशेषकर दूध बहुत पसंद है, तो उनको दूध की कटोरी यानी कि एक कटोरी ले लें। अगर चांदी का कटोरी है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई भी कटोरी ले लें, स्टील का भी ले सकते हैं। इसमें गाय का शुद्ध दूध रखें, यानी इसको गर्म नहीं करना है, ताज़ा दूध रखें और उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर माँ को अर्पित कर दें। और इसके बाद माँ गौरी से धन प्राप्त करने की, धन के बने रहने की प्रार्थना करें। करीब 1 घंटे तक इस कटोरी को वहाँ पर रहने दें और 1 घंटे के बाद इसको उठा लें। सिक्का को पोंछकर अपने पास, धोइएगा मत, पोंछ लीजिए, अपने पास सुरक्षित धन के स्थान पर रख लें। और जो दूध है, अगर आप चाहें तो 1-2 बूंद करके आप लोग प्रसाद खाइए, बाकी का पौधे में डाल दीजिए। तो जीवन में जो परेशानी है, धन की मुश्किलें हैं, वो समाप्त हो जाएगी। तो महाअष्टमी के दिन ये प्रयोग आपको ज़रूर करना है।
माँ का मंत्र है ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। एक बात और, माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, क्योंकि सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्तु माँ को विशेष प्रिय है। इसके बाद आपके पास गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र जो भी है माता रानी को अर्पित करें, और बाद में इस इत्र को आप व्यवहार कीजिएगा, अपनी नाभि में लगाइएगा। शत्रु विरोधी शांत होंगे और आपका भाग्य मजबूत होगा। क्योंकि इस दिन हमने कहा कि शुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो आप शुक्र को बेहतर करने के लिए शुक्र का मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें तो शुक्र संबंधी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा। और इस जो इत्र है संभाल के रखें, नियमित रूप से प्रयोग करें तो जीवन में पॉजिटिव आपको इसके फल मिलेंगे। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन पास के किसी भी मंदिर में अगर आपके लिए संभव हो तो एक पानी वाला नारियल, उस पर मौली धागा लपेटकर और स्वस्तिक या ओम का निशान बनाकर आप इसको किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में भेंट कर दें। ऐसा करने से पूरा साल विघ्न बाधाओं से रक्षा होती है। और माँ को श्रृंगार की वस्तु अति प्रिय है, इसलिए आप उनको जरूर अर्पित करें। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे, आपके यहाँ सुविधा नहीं है अभी जाने की, वायरस का वक्त है, तब ऐसे में अपने घर में ही अर्पित कर दीजिएगा और बाद में उसको कुछ वस्तु अपने पास रख लें और कुछ पास के किसी मंदिर में या किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दीजिएगा। तो माँ महागौरी की जब पूजा किए जाते हैं तब विशेष उपाय भी किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन एक खास प्रयोग होता है और वो प्रयोग है, आपको ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, कभी भी कीजिए। क्या करेंगे? देखिए, जीवन में धन आता रहे, ज़रूरत के समय धन की परेशानी ना हो। कभी कभी क्या होता है, आपको जब ज़रूरत है तब पैसे ही नहीं रहते, सभी पैसे ब्लॉक हो गए हैं। तो इन चीज़ों से रक्षा के लिए एक कटोरी में दूध ले लें। कटोरी मिट्टी का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी ले लें कटोरी। अगर मिट्टी का कटोरी नहीं है तो दीपक है ना मिट्टी का नया, उसी में ले लें। इसमें दूध ले लें और दूध में एक चांदी का सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का एक सिक्का आप नॉर्मल जो होता है उसी को धोकर उसमें डालकर माता रानी को अर्पित कर दें। माँ से प्रार्थना करें कि धन की मुश्किलें दूर कीजिए। माँ के सामने इसको 1 घंटे तक रहने दें और 1 घंटे रहने के बाद आप जो सिक्का है इसको आप धोकर नहीं, पोंछकर अपने पास सुरक्षित रख लें और जो कटोरी वाला दूध है थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खाइए, बाकी के किसी पौधे में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा ही आपको लेना है दूध, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है जितने में सिक्का डूब जाए। तो इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है। हमने कहा कि माता रानी के मंदिर में जाकर आपको नारियल अर्पित करना है, तो आज के दिन माँ को नारियल का भोग तो अर्पित होगा ही, साथ ही इस नारियल को आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कोई भी एक मन्नत मांगते हुए नारियल को अपने सर से उल्टा 3 बार फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। बहता हुआ जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दें, या फिर आप जब माता रानी को अर्पित करने जाएंगे, अगर आपके पास ना पीपल का पेड़ है ना बहता हुआ जल है, तब आप सर से 3 बार फिराकर माता रानी के मंदिर में रख दीजिएगा। जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी और आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखिए, इस दिन छोटी कन्याओं की पूजा करने का विधान है। अष्टमी के तिथि के दिन कन्या भोजन कराने का महत्व है, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सिंपल तरीके से हम जानेंगे कि नवरात्र जो है ना केवल व्रत उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह कन्या के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए कुंवारी कन्या को इस दिन भोजन कराया जाता है। तो आप 2 वर्ष से लेकर आप 9 वर्ष या 11 वर्ष तक की कन्या का पूजन कर सकते हैं। हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो 2 से 11 साल तक की कन्या के बारे में बात कहता है। तो आप उसी उम्र के बच्चों को लाकर, उसमें एक लड़का भी हो, लाकर उनका पैर धुलाइए, चरण पखारिए, फिर उनको सम्मान के साथ
लड़कियां हैं तो आलता पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें दुपट्टा चुंदरी वगैरह उड़ाइए और इसके बाद उनको चरण छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। उनको खाने में आप हलवा, पूड़ी, इसके बाद आप कुछ मीठी वस्तु, सात्विक भोजन आपको बनाकर उनको खिलाना है। और इसके साथ ही उन्हें श्रृंगार की वस्तु आप छोटी कन्या को दे सकते हैं। रुमाल नहीं दीजिएगा, बाकी की चीज़ें आप दे सकते हैं। और बच्चों को खिलौना है, टिफ़िन बॉक्स है या फिर वाटर बोतल है, आपको जो भी आपकी इच्छा वो दे दें। कुछ दक्षिणा के रूप में आप कोई फल दे दीजिएगा। तो इस तरह से महाअष्टमी के दिन आप ये प्रयोग करके कन्या पूजन का आपको फल मिलेगा। और इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि महाअष्टमी का दिन है और अगर हम ज्योतिष की माने तो अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। वैसे एक और बात, महाअष्टमी के दिन आपको माता रानी को सिंदूर पहनाने के बाद जो सिंदूर उंगली में लगा रह गया, उसी से सबसे पहला जो आप मांग भरेंगी उससे होगा। यानी स्नान वगैरह करने के बाद माता रानी को सिंदूर लगा के अपनी मांग भर लें तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वैसे आप चाहें तो आप साड़ी भी भेंट कर सकती हैं, बाद में प्रसाद के रूप में उसको पहन सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे बहुत सारी बातें। हर हर महादेव। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।